अच्छा जनाब, एएस की फिजिक्स में यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 में पहला टॉपिक है बेस यूनिट्स। और ये जो बेस यूनिट्स का टॉपिक है, इसके लिए पहले हमें 5 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स याद करना है। जैसे लेंथ की बेसिक यूनिट मीटर होती है, मास की बेसिक यूनिट केजी होती है, किलोग्राम। टाइम हमेशा सेकंड में मेजर करते हैं, करंट हमेशा एम्पियर में मेजर करते हैं, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में मेजर करते हैं। तो ये दीज आर बेसिक 5 फिजिकल क्वांटिटीज। दो और हैं लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं होती, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पर ये 5 जरूर याद कीजिएगा। अच्छा, इन 5 को लेकर जरा आ जाइए, एक लिस्ट बनवा रहा हूँ। और लिस्ट में ज्यादातर ओ लेवल्स की बेसिक यूनिट्स हैं। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, बिल्कुल बच्चों वाली बात है। फिर होता है एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन भी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक्सिलरेशन की बेसिक यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद बेटा अगर मैं बोलूँ फोर्स, तो यार आपको पता है फोर्स होती है एम ए। एम फॉर मास, मास की बेस यूनिट केजी। ए फॉर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की बेस यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो बहुत ज्यादा यूज होती है। तो यार ये वाली बेस यूनिट तो स्टूडेंट को लाजमी याद होना चाहिए। फोर्स से बेटा आगे चलें तो एक टॉपिक होता है मोमेंटम। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास के लिए केजी लिखोगे और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड लिखोगे। मोमेंटम के बाद आ जाइए वर्क। वर्क होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए एम ए, और एम ए का मतलब ये मास, और मास के बाद ये एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है आपको पता है डिस्टेंस की बेसिक यूनिट होती है मीटर। तो इसकी पूरी यूनिट बन जाती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, और मेरे ख्याल में ये भी एक ऐसी यूनिट है जो स्टूडेंट को याद होना चाहिए, क्योंकि वर्क बहुत सारी डेफिनेशंस में आता है। अच्छा, वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट जूल है। इसके अलावा एक और क्वांटिटी है मूवमेंट। मूवमेंट को टॉर्क भी कहते हैं। तो मूवमेंट का फॉर्मूला भी फोर्स इनटू मूवमेंट आर में। तो उसकी बेस यूनिट भी यही है। तो यानी वर्क, एनर्जी, मूवमेंट, टॉर्क, सबके लिए एक ही बेस यूनिट है। उसके बाद बेटा अगर मैं आपसे बोलूं पावर, तो आप जानते हो पावर होती है सर एनर्जी पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क के लिए आपने पढ़ा है केजी, वर्क के लिए पढ़ा है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास ऊपर लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है टाइम। तो सर टाइम के लिए इसको सेकंड से आप और डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप सेकंड से डिवाइड करते हो, तो सेकंड से डिवाइड करके ये बन जाता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, इट इज द बेस यूनिट ऑफ पावर। और आगे चलते हैं जनाब, नंबर 7, डेंसिटी। यार डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा मास की यूनिट होती है केजी, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। वॉल्यूम डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसलिए पर मीटर क्यूब। उसके बाद है बेटा प्रेशर। प्रेशर होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स के लिए अभी भी ऊपर आपने लिखा है फोर्स होती है सर केजी, और मास, सॉरी एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज द बेस यूनिट ऑफ फोर्स। नीचे लिखा है एरिया। एरिया होती है सर लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर में एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर की बेस यूनिट बनेगी केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर की बेस यूनिट केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला दिया हुआ होता है यूजुअली, उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर आ जाता है। और एएस की फिजिक्स में एक और टर्म पढ़ोगे, स्ट्रेस। तो याद रखिएगा प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसलिए दोनों की यूनिट भी यही वाली होती है। ठीक है जनाब। तो ये तो मैंने बिल्कुल मैकेनिक्स के अंदर जो बेसिक्स हैं उसकी कर ली।
अब मैं आपको थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ लेके जा रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको याद होगा करंट की बेस यूनिट एम्पियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द बेस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चार्ज को बेटा क्यू से डिनोट करते हैं। एंड चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। द बेस यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर and the base unit of time is second. So the base unit of electric charge is ampere into second. इसी चार्ज को जहन में रखते हुए आपसे पूछना चाहूंगा वोल्टेज। वोल्टेज को बोलते हैं पीडी, और पीडी का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब यार वर्क के लिए मैंने अभी ऊपर आपसे कहा था अगर हो सके तो याद कर लो कि वर्क बहुत ज्यादा यूज में आता है। वर्क है जनाब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने लिखा जनाब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वर्क हो गया। नीचे लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज आपके पास ये रहा, तो चार्ज है जनाब एम्पियर इनटू सेकेंड। तो ये जो एम्पियर है बेटा, ये एम्पियर तो किसी से कैंसिल नहीं होगा। एम्पियर को तो मैं ऊपर ऐसे ही लेकर आ रहा हूं, लेकिन ये वाला सेकंड जब ऊपर आएगा तो -1 बनेगा, और -1 -2 से मिलकर -3 बन जाएगा। सो द बेस यूनिट ऑफ पीडी और वोल्टेज इज केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर पर सेकंड क्यूब। और अगर वोल्टेज की भी आ चुकी हो आपके पास बेस यूनिट, तो लास्ट है रेजिस्टेंस। लास्ट है बेटा रेजिस्टेंस। आप बचपन से पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो R बराबर होता है V अपॉन आई। ऊपर लिखा हुआ है V फॉर वोल्टेज, और वोल्टेज की बेस यूनिट अभी अभी आपने लिखी है। वोल्टेज की बेस यूनिट है के जी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर पर सेकंड क्यूब। ठीक है ना। अब ये वोल्टेज की हो गई, वोल्टेज की अभी अभी आपने निकाली थी, वही वाली मैंने यहाँ पे लिख दी। तो ये वोल्टेज की बेस यूनिट हो गई, और वोल्टेज के नीचे लिखा हुआ है करंट। भाई करंट की बेस यूनिट होती है एम्पियर। ये एम्पियर जब इसके साथ कंबाइन करोगे तो बेटा ये बन जाएगा के जी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। इट इज द बेस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। और अब्दुल अगर आपको रेजिस्टेंस समझ में आ गया हो तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला। अब अगर रेजिस्टिविटी वाले फॉर्मूले में बोले यार रेजिस्टिविटी की डायमेंशन निकालो, रेजिस्टिविटी की बेस यूनिट निकालो, तो देखिए लेफ्ट साइड पे रेजिस्टेंस लिखा है। रेजिस्टेंस को अभी अभी आप सॉल्व कर चुके हो। रेजिस्टेंस है केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है। राइट हैंड पे लिखी हुई है लेंथ, लेंथ के लिए होता है मीटर। नीचे लिखा है एरिया, एरिया के लिए होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर कैंसिल हो गया, और गौर कीजिएगा ये वाला मीटर इस वाले मीटर के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू केजी मीटर क्यूब बन जाएगा। देखिए ना मीटर स्क्वायर है बेटा, ये स्क्वायर इस वाले मीटर के साथ मिलकर मीटर क्यूब बन गया। पर एम्पियर स्क्वायर ऐसा ही है, पर सेकंड क्यूब ऐसा ही है। तो इट इज द बेस यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक, तो बेटा मैंने आपको 12 बिल्कुल बेसिक्स बेस यूनिट्स की आपको सारी की सारी यूनिट्स करा दी हैं 12। इन 12 को करने के बाद अब मैं आपको पास पेपर के क्वेश्चंस में ले जा सकता हूं। लेकिन पास पेपर के क्वेश्चन की पहली बात तो मैंने वीडियो पूरी एक अलग से बनाई हुई है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन वो वीडियो आपको जब समझ में आएगी जब आपको ये वाली 12 अच्छी आती हो। तो मैं इस वाली रिकॉर्डिंग को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ।